नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है बहुत खास। क्या आपको अपना फ्यूचर प्लान किसी से शेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपना फ्यूचर प्लान किसी से शेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर वो फ्यूचर प्लान, वो हमारे गोल्स, हमारे सपने कब किसी से शेयर करने चाहिए? चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा कोई सगा संबंधी ही क्यों ना, या फिर चाहे कोई हमारा घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो। आखिर उसकी अवधि क्या है उसकी अवधि क्या है, उसका समय क्या है कि इस वक्त में हमें अपना फ्यूचर प्लान शेयर कर लेना चाहिए। और आपने हमेशा देखा होगा ना, बहुत से लोगों से सुना होगा आपने, और बहुत से लोग कहते हैं ना, यार मेरा ना बस वो काम बनने ही वाला था, बस वो काम बनने ही वाला था, मैं मंजिल के बहुत पास आ चुका था लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। क्यों भाई, क्या हुआ तेरे साथ? तो सुनिए उस इंसान के साथ क्या होता है जो अपना फ्यूचर प्लान, अपने गोल्स को पूरा होने से पहले किसी और के सामने शेयर कर देता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ये सुना है ना आपने, बहुत लोगों से आपने सुना होगा, जाना भी होगा, देखा भी होगा कि बहुत से लोग कहते हैं ना, यार वो काम ना बस बनने ही वाला था, फाइनल पे ही था, बस एक हाँ होनी थी और बस मेरा काम बन जाना था। चाहे एक बिजनेस की बात करूं, एक जॉब की बात करूं, एक फाइनेंस की बात करूं, एक करियर की बात करूं, या फिर आपके रिलेशनशिप की बात करूं। यदि आप किसी से रिलेशनशिप में हैं, आपका रिश्ता बहुत खूबसूरती से चल रहा है, बहुत विश्वास से निभ रहा है, दोनों पार्टनरों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा है। कभी आपने सोचा ही नहीं था सपने में भी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस दिन मैं अपने लाइफ पार्टनर से अलग हो जाऊं, जिस दिन मेरे, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, कि जिस दिन मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर के बीच में इतनी दूरियां आ जाएंगी कि हमारी बातें भी सालों सालों तक नहीं होंगी, सालों सालों तक हम एक दूसरे को भी देख नहीं पाएंगे। आपने देखे होंगे ना कुछ ऐसे केस, सुने भी होंगे आपने और जानते भी होंगे आप ऐसे लोगों कि उन दो लोगों के बीच में इतना प्रेम था, इतना लगाव था, लेकिन आखिरकार कुछ समय पश्चात ही वो दो इंसान एक दूसरे से दूर हो गए, और ऐसे दूर हो गए कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे, किसके जीवन में क्या घटना घट रही है, किसका जीवन कैसा चल रहा है, अच्छे वे में चल रहा है या बुरे वे में चल रहा है, या किसी को की जरूरत है, ये भी उसको नहीं पता, सामने वाले व्यक्ति। और ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों उसका रिलेशन टूटा और ऐसा क्यों हुआ कि किसी ने अपना बिजनेस का एक सेटअप कर रखा था अपने माइंड में, बहुत ही बड़े लेवल पे, सब कुछ, पैसा भी लग गया उस बिजनेस में, दिमाग भी लग गया, मेहनत भी लग गई, संघर्ष भी लग गया, दिन रात की मेहनत भी लग गई, रातों की नींद भी लग गई, सुकून चला गया जिंदगी से, आखिरकार उस बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। ऐसा क्या हुआ कि वो बिजनेस होते 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 रुक गया, वो बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हो पाया आखिर क्यों हुआ ऐसा? एक उदाहरण दिया मैंने आपको रिलेशनशिप का, फिर एक उदाहरण मैंने आपको बिजनेस का दिया, ठीक है? एक उदाहरण मैं फिर से आपको रिलेशनशिप का दे रही हूँ, घर परिवार से, आपके परिवार से रिलेटेड। आपका परिवार एक बड़ा परिवार था, एक संयुक्त परिवार था, जिसको हम एक भाषा में कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, आपको समझ में आएगा और उसी की हिंदी की परिभाषा है संयुक्त परिवार। बहुत बड़ा परिवार था, एक ज्वाइंट फैमिली थी, बहुत अच्छी सबकी बनती थी, बच्चों की आपस में बनती थी, सिस्टर ब्रदर की बनती थी, है ना जितने भी लोग उसमें ज्वाइंट परिवार में थे सबकी आपस में बनती थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ
आखिरकार ऐसा क्या हुआ, वो एक परिवार एक दिन बिखर गया, एक दिन अलग हो गया, एक दूसरे से पूरी तरीके से तार तार हो गया। ऐसा क्या हुआ? मैंने आपको 4 से 3 एग्जांपल दे दी। एक रिलेशनशिप का दिया मैंने आपको, एक ज्वाइंट फैमिली का दिया मैंने आपको, बहुत इन बहुत कम समय में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। आप सुनिए ऐसा क्यों होता है। उस में गलती करने वाला भी स्वयं से आप ही हैं, और आप ही की एक गलती के कारण ऐसा होता है कि आपका सपना एक दिन पूरा होते होते अधूरा रह जाता है। आप उसका ढिंढोरा सारी जगह फैला देते हैं। मेरा तो घर परिवार इतना अच्छा है, मेरी वाइफ से इतनी बनती है, मेरी दोस्त से बहुत बनती है, भाई बहुत बनती है। आने वाले समय में ना मैं और मेरी पार्टनर एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। हमारा तो ऐसा रिलेशन है, हमारे बीच में ऐसा रिलेशन है। लो जी, हो गया काम आपका। क्यों? आपने क्या किया? आपने उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। ये रिलेशन पे मैंने बोला, बस हो गया। वहीं से एक शुरुआत, एक नींव वो इंसान डाल देता है अपने रिलेशन को बर्बादी की तरफ ले जाने का। आपने 2 से 4 से 10 लोगों में भी शेयर कर दी ना मेरे दोस्त इस बात को कि आपका रिलेशन बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने अपने और अपने पार्टनर की बातें शेयर करी अपने दोस्तों के बीच में, अपने सगे संबंधी के बीच में, तो बस चंद दिन का मेहमान है वो आपका रिलेशनशिप। मेरी बात को दिमाग में फीड कर लीजिएगा, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। वो रिलेशन ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा क्योंकि उसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए ना कि हमें सम रहना चाहिए। अगर हमारी अच्छी परिस्थिति है, पार्टनर से अच्छी बन रही है, मेरी दोस्त से बहुत अच्छी बन रही है, मेरा पार्टनर बहुत सक्सेसफुल है और मेरा पार्टनर मेरी बहुत केयरिंग करता है, हर छोटी छोटी बातों को समझता है, सुनता है, मेरी फीलिंग को समझता है। आप अपने तक रखिए ना सीमित। आपसे कोई पूछने आ रहा है आपका घर परिवार कैसा चल रहा है, इसी तरीके से ठीक हम बात करते हैं एक ज्वाइंट फैमिली की। अरे जब ज्वाइंट फैमिली में आप रह रहे हैं, 10 से 12 15 लोगों का परिवार है, तो सामने वाले को तो खुद पता है अगर ये ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है तो इसका मतलब ये खुश है, परिवार खुश है, तभी तो रह रहा है। नहीं तो आजकल किसी के अंदर भी ना पेशेंस नाम की चीज नहीं है। इंसान 2 मिनट में कहता है अलग हो जाओ, बर्तन भांडे अलग करो, तुम अलग हम अलग, तुम अपना बना के खाओ हम अपना बना के खाएंगे। आजकल तो बच्चे माँ बाप को 1 मिनट में लात मार देते हैं, हमारी माँ बाप से नहीं बन रही, मेरी बीवी को तंग करते हैं मेरे बच्चों को तंग करते हैं, बुढ़े बुढ़िया को साइड करो, एक कमरा है उनको अलग दो, वो अपना खाना अलग बनाएंगे तुम अपना अलग बनाओ। ये मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ आपको, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। मेरा कहने का मतलब है जब तक ना आपका कोई भी काम पूरा ना हो जाए, अगर हम बात करें एक बिजनेस की, एक जॉब की, जॉब ना लग जाए मेरे दोस्त, शेयर मत करिए बाहर। बिजनेस कंप्लीट ना हो पाए, शेयर मत करिए बाहर। अंदर से आपने सोचा है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, शेयर मत करिए बाहर, जब तक कि आप अपने बिजनेस को क्रिएट ना कर ले एक अच्छे वे में। जब तक पूरा माइंड का सेटअप आपका रेडी ना हो जाए, यस डेफिनेटली मुझे बिजनेस करना है, मेरी चॉइस ही बिजनेस है, मेरी फर्स्ट चॉइस बिजनेस है, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पहले सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल जब आपको लगे डन हो गया, अब मेरा काम डन हो गया, ये काम होके ही रहेगा, तब भी आपको शेयर नहीं करना है। जब तक आपका काम नहीं बन जाता तब तक आपको अपनी कोई बात शेयर नहीं करनी है। और सबसे पहले रिलेशन की, अपने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन की बात इस वीडियो में ही कह देती हूँ, एक अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं वीडियो वैसे भी लॉक बन रही है। कभी भी ना अपनी रिलेशन की, अपने हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कभी भी बाहर मत बताइए, अपने इस रिश्ते को बाहर लेके मत आइए। अगर आप बाहर लेके नहीं आएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे और आपका रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होगा। कोई तीसरा व्यक्ति उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता जब तक कि आप परमिशन नहीं देंगे। लोग कहते हैं ना पता नहीं थर्ड पार्टी कैसे आ गई हमारे रिलेशन, कहीं ना कहीं वो हमारी गलती होती है, हम परमिट कर देते हैं, हम परमिशन दे देते हैं कि आओ मोस्ट वेलकम तो उस थर्ड पार्टी के लिए।
तो जब तक आपका कोई गोल, आपका कोई सपना, आपका फ्यूचर प्लान आप पूरी तरीके से सिक्योर नहीं हो जाते, आपको शेयर नहीं करना है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आप कामयाब जरूर होंगे, और अगर आप शेयर कर लेंगे तो आप कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। अपनी बातों को अपने तक रखने का दम रखिए, वो हौसला रखिए, वो हिम्मत रखिए। दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मात्र आपको नेगेटिव कर देगा, आपके इस पॉजिटिव माइंड को उसको जरा से भी देर नहीं लगेगी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव करने के लिए। वो आपको भाप लेगा, वो समझ जाएगा कि ये इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेगा, और अगर इसने एक बार वो कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ लिया ना, तो इस इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिससे आप शेयर कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति आपको भाप लेगा, वो व्यक्ति आपको भाप लेगा, वहीं पर आपका काम बिगड़ेगा, और बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। इस वीडियो का टॉपिक था कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है या रह जाता है, वो मैंने आपको ब्रीफली इस वीडियो में बता दिया। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कर सकते हैं, और आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। मेरा गला काफी समय से, थ्रोट मेरा बहुत खराब चल रहा है, खराश है, खांसी भी है, इसलिए मुझे पानी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।